देखें लगा पाते हैं कि नहीं। एक परमाणु में, बहुत आसान है, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 7 गुणा 10 के पावर -11 मीटर, 7 गुणा 10 के पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, त्रिज्या की कक्षा में 4.4 गुणा 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, 4.4 गुणा 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है कक्षा में, इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान क्या होगा? कक्षा में इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान क्या होगा? निकालिए बाबू, बहुत आसान है। एक परमाणु है, ये इसका नाभिक है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 × 10⁻11 मीटर। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो इसकी का चक्कर लगा रहा है, किस वेग से? 4.4 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको बताना है कि इसके चक्कर लगाने के कारण तो आवेश भी मूव करेगा, तो धारा का मान क्या होगा? ये R हो गया, ये V हो गया। ठीक है, काम है। अगर यहाँ पर ये दिया रहता कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, तब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है ये नहीं लिखा। ये दे दिया है कि इतने चाल से घूम रहा है। अब इसी चाल की सहायता से हमें चक्करों की संख्या निकालनी है कि 1 सेकंड में ये कितना चक्कर लगा लेगा। कैसे निकलेगा? तो 2 काम, एक तो इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या से निकाल लीजिए कि 1 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। निकाल सकते हैं कि नहीं? जितनी उसकी परिधि होगी उतने दूरी तय करेगा 1 चक्कर में। और 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है ये लिखा है, लिखा है ना? 4.4 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि हर 1 सेकंड में 4.4 गुणा 10 के पावर 6 मीटर जा रहा है। तो कुल दूरी हो गई इतनी 1 सेकंड में, और 1 चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा कितना? 2πr। तो इसको 2πr से अगर भाग दे दे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगी, कितना चक्कर लगाएगा। यहाँ पहले लिख दीजिए प्रश्नानुसार V बराबर 4.4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, R बराबर 7 × 10⁻11 मीटर। फिगर हटा दे, इसका काम फिलहाल है नहीं। नीचे लिख देंगे 1 चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार पथ की परिधि। हाँ, 1
चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार पथ की परिधि बराबर 2 पाई r। ठीक है, हो जाएगा ना। अब प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी बराबर कितना 4.4 इंटू 10⁻6 मीटर। यही तो, एक सेकंड में इतनी दूरी तय करता है, और इतनी दूरी तय करता है तो एक चक्कर हो जाता है। मान लो समझने के लिए कि एक सेकंड में कोई 500 मीटर की दूरी तय करता है, और अगर वही 20 मीटर चलता है वृत्ताकार पथ पर, तो 20 मीटर में एक चक्कर पूरा हो जाता है वृत्ताकार पथ पर। तो 500 मीटर चलने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उसको? 500 को 20 से भाग दे देंगे, तो वही इसको इससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। अतः प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, अतः प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, इसको हम लोग n कहते हैं, बराबर n बराबर क्या 4/4। एक सेकंड में तय दूरी बटा परिधि, यही ना। n बराबर एक सेकंड में तय की गई दूरी 4.4 इंटू 10⁻6 अपॉन परिधि 2 पाई r का मान रखिए, सॉल्व कीजिए। n is equal to 4.4 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 7 इंटू 10⁻11। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हट करके यहाँ एक 0 हो जाएगा। हाँ, n इज इक्वल टू 440 इंटू 10⁻6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 11 अपॉन 2 इंटू 314 इंटू 7। इसको सॉल्व करना है। तो ये कट जाएगा इससे, ये नहीं समझ में आ रहा। 220 हो गया, और 2 से कटा दीजिए 110 हो जाएगा, और ये 300 का आधा 150, 157। 157 को 7 से गुणा करके और फिर इसमें उससे भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा 110, एक 0 और उठा लीजिए इसमें से, तो 11 और 5 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। 10⁻16 अपॉन 157। 1100 को 157 से भाग, 7 से और गुणा करो, कितना हो जाएगा? 7 से 3 4 और 7 में 35 44, 3 7 10 49 39। ये आएगा 1099 आएगा। 1099 आएगा, देख लेना। 1100 को 1099 से भाग दे दीजिए, तो एक समझो तो लगभग एक आएगा, नहीं
तो बराबर आ जाएगा लगभग 10 टू दी पावर 16। यही तो आएगा, n बराबर 10 के पावर 16। अब हमें i निकालना है, तो इसलिए i बराबर क्या होता है, वहीं पहुंच जाएंगे। i इज इक्वल टू q अपॉन टी, और q बराबर एनी, i बराबर एनी अपॉन टी। टी तो 1 सेकेंड ही है, प्रति सेकंड की बात हो रही है। तो i बराबर हो जाएगा n का मान 10 टू दी पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19/8 माइनस 3, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर, माने 1.6 मिली एम्पियर। 10 टू दी पावर माइनस 3 को मिली कहते हैं। आसान था, चक्कर निकालना था चाल से। याद रखिएगा कि त्रिज्या और चाल दिया हो तो त्रिज्या से परिधि निकाल लेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि माने, और चाल से 1 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लेंगे कुल दूरी, और 1 सेकंड में तय की गई दूरी को परिधि से भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगी। अच्छा, अगर यही लिखा रहता है कि 5 मिनट तक चलता है, गति करता है इतने चाल से, तब क्या करते, तो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसको 5 मिनट से 5 मिनट माने 5 गुना 60, 300 से गुणा कर देते तो कुल दूरी उतनी हो जाती, और तब इससे भाग दे देते। बातें कही है, समझ में आ रहा है। चलिए कल आगे बढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे।